हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। क्वेश्चन देखिए G20 से रिलेटेड। G20 अभी आपको मालूम है कितनी चर्चा में है और अभी आगे चर्चा में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका टाइम पीरियड है इंडिया के पास होस्टिंग करने का, तो अभी आगे ये चर्चा में है। अभी क्यों चर्चा में रहा, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है वो, कि देखिए G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा। क्या? हाँ, अब G20 के अंदर एक और सदस्य इसमें जुड़ गया है। अब इसको G21 के नाम से क्या जाना जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या, अब इसको G21 ही क्या कहा जाएगा। क्यों? देखिए G20 की अगर हम बात करते हैं तो G से मतलब है हमारा ग्रुप और 20 से मतलब है कि इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसके क्या मेंबर कंट्री हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ एक समूह हो जाता है जिसके अंदर 27 देश हैं। 27 देश ये और 19 देश ये, तो इसको मिला के क्या G20 क्या बना था। 27 देश है एक यूरोपियन यूनियन के अंदर और इधर होगा 19 देश, 19 प्लस 1 यानी कि G20। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक अफ्रीकन यूनियन को और जोड़ा गया है और शामिल किया गया है। अफ्रीकन संघ को भी शामिल कर लिया गया है। अब ये क्या G20 से G21 क्या कहलाएगा। अफ्रीकन संघ की अगर हम बात करते हैं तो ये 54 कंट्री का क्या समूह हो जाता है। 54 कंट्री का क्या ग्रुप है। अब वो भी इसका क्या मेंबर कंट्री क्या हो गया है परमानेंट। ठीक है, इससे पहले ये क्या है, इसका इनवाइटिंग कंट्री या फिर इनवाइटिंग यूनियन रहा करती थी। होता क्या है बेसिकली कि जिस भी कंट्री के अंदर जब G20 का सम्मेलन होता है तो उस कंट्री के क्या है जो समिट ऑर्गेनाइज कर रही थी जो कंट्री, वो क्या है इनवाइटिंग कंट्रीज को भी क्या इनवाइट करती है। मतलब कुछ क्या मेहमान देशों को भी इनवाइट करती है। उसमें कुछ देश मेहमान देश भी होते हैं, कुछ क्या संघ भी होती हैं और कुछ क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन भी क्या होते हैं। इस बार भी क्या है जो मोदी जी ने क्या करीबन करीबन 10 कंट्री को क्या इनवाइट किया था गेस्ट कंट्री के तौर पे। और इसमें अफ्रीकन यूनियन भी पहले क्या जो आया था वो भी क्या गेस्ट के तौर पे आया था। अब इसको परमानेंट मेंबर का क्या दर्जा दे दिया गया है। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन भी क्या इस बार क्या इनवाइटिंग या फिर क्या गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी थे। अब देखिए 54 कंट्री का क्या ग्रुप हो जाता है जो कि 1963 के अंदर बनी थी अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी में है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर आप यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको बताता हूँ कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाता है। ये तो रही इन्फॉर्मेशन आज की जो क्या चर्चा में थी और मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी। अब इससे संबंधित G20 से कुछ क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं वो मैं कवर कराता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि मेजबानी यानी कि होस्ट कौन कर रहा है, भारत कंट्री इसको होस्ट कर रही है। इस बार जो समिट हो रहा है वो 18वें नंबर का सम्मेलन क्या हो रहा है, 18 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक, इसकी जो थीम रखी गई है, इस थीम क्या रखी गई है, तो थीम का नाम हो जाता है वसुधैव कुटुंबकम। आप भली भांति इसको जानते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम आपने बहुत सुना भी होगा G20 के उसमें। तो वसुधैव कुटुंबकम इस बार की क्या थीम हो जाती है इसकी। और साथ ही साथ इंग्लिश में अगर बात करते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, अब वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया, इसका सोर्स क्या है। देखिए अभी करोड़पति में क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि वसुधैव कुटुंबकम G20 के अंदर जो लिया गया है इसका सोर्स क्या है। तो इसका जो सोर्स है ना वो महा उपनिषद से लिया गया है। जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद के अंदर इसका विवरण दे रखा है वसुधैव कुटुंबकम का। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए संस्कृत में 3 हिस्सों में क्या ये शब्द बटा हुआ है। वसुधैव मतलब यानी कि अगर वसुधा की बात करते हैं तो वसुधा माने होती है अर्थ, पृथ्वी, धरती। ठीक है, और एब का मतलब होता है लाइक, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना लाइक, तो एब का मतलब होता है लाइक। और कुटुंबकम का मतलब है फैमिली। ठीक है, यानी कि परिवार। तो इससे तात्पर्य ये बनता है कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जो धरती है पूरी, वो एक क्या परिवार की तरह है। तो इसीलिए बोला गया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो वसुधैव कुटुंबकम यही कहता है सर्वत्र विश्व एक परिवार है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन की कि इसका जो आयोजन हो रहा है वो भारत के अंदर हो रहा है, भली बात सब जानते हैं।
भारत के भी 60 शहरों के अंदर हो रहा है, 60 सिटीज के अंदर के आयोजन क्या करा जा रहा है। और उसमें भी 200 बैठकें होंगी, मतलब 200 मीटिंग्स होंगी G20 के अंदर 60 सिटीज के अंदर। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर नॉर्थ में जाएंगे तो श्रीनगर तक, और अगर साउथ में जाएंगे तो कन्याकुमारी तक, अगर वेस्ट में जाएंगे तो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, और ईस्ट में जाएंगे तो असम के गुवाहाटी तक। मतलब पूरा इंडिया कवर करा है इन 60 शहरों के अंदर, जहाँ पे G20 का सम्मेलन क्या आयोजित किया जाएगा। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कराई जो इससे संबंधित थी। मैं आपको अब इन्फॉर्मेशन क्या देना चाह रहा हूँ कि G20 का गठन कब किया गया, G20 के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं, और G20 गठन किसके दौरान क्या किया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है G20 में, ट्राइका, TRICA, ट्राइका के से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए G20 क्या है। देखिए G20 का 18वां समिट भारत क्या आयोजित कर रहा है, पहली बात तो ये रही। G20 का गठन हुआ था 1999 के अंदर, सन 1999 में उसका गठन किया गया था। कब किया गया था, आपने सुना होगा G7 के बारे में, ग्रुप 7 की जब 25वीं मीटिंग हुई थी, 25th समिट यानी कि इसका 25वां सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बर्लिन शहर के अंदर। कहाँ पे, बर्लिन, आपने नाम सुना होगा बर्लिन का, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 25वां समिट हुआ। और उस समिट में कहा गया कि एक्चुअली हो क्या रहा था कि G7 में कंट्रीज और बढ़ने की बात चल रही थी, और कई सारी कंट्रीज को ज्वाइन होने की बात हो रही थी। तो इस कंट्री के जो 7 देश थे ग्रुप 7 में, उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने क्या सुझाव बनाया कि हम G20 नाम का एक संगठन बनाते हैं, और उसके अंदर क्या है 20 कंट्री को क्या है मेंबर कंट्री के बनाते हैं। तो ये कब बात करी गई थी, जर्मनी के अंदर बर्लिन शहर में 25वां समिट किया गया था G7 का। ये भी ग्रुप 7 कंट्रीज है, ये ग्रुप 20 कंट्रीज है। ठीक, तब तो उसका गठन किया गया, पहली बात तो ये क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ट्राइका क्या है। मैंने बताया ट्राइका G20 के अंदर चर्चा में है। अभी ये ट्राइका क्या है, देखिए ट्राइका कैसे, हम इसको बताते हैं ट्राइका के बारे में। कि देखिए ट्राइका मतलब है 17 समिट कब हुआ था, 18वां समिट कौन कर रहा है, और 19वां समिट कहाँ पे होगा, ये होता है ट्राइका। 17 समिट हुई थी इसकी इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम है बाली। कहाँ पे, बाली में इसकी क्या मीटिंग क्या आयोजित करी गई थी, 17वीं। 18वीं कहाँ पे हो रही है, भारत में हो रही है, भली बात ही जानते हैं आप। ठीक है, और 19वीं कहाँ पे होगी, तो ये होगी ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील में। तो इसी को क्या बोला जाता है, ट्राइका के अंदर कितने कंट्री, ट्राइका मीन्स तीन कंट्री कौन सी, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील। मतलब किस कंट्री में पहले हुआ, अब किस में हो रहा है, और अब कहाँ होगा अगला वाला। तो ये 19 समिट कहाँ पे होगा, ब्राज़ील के अंदर होगा। अभी इसके राइट्स क्या इंडिया ने क्या ब्राज़ील को दे दिए हैं 2024 के लिए। किसको दिए हैं इसके राइट्स, जो उनके प्रधानमंत्री हैं। कौन है इनके प्रधानमंत्री, तो इनका नाम है लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा यहाँ के क्या PM हो जाते हैं ब्राज़ील के, उनको राइट्स के दे दिए गए हैं। तो ट्राइका क्या था, बेसिकली ट्राइका 3 कंट्री हैं, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। ठीक, 17वां, 18वां, 19वां समिट यानी कि सम्मेलन। अब हम बात करते हैं G20 के मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। देखिए 19 कंट्री याद करेंगे तो बड़ा परेशानी होगी। मैं महाद्वीप के अकॉर्डिंग लिखता हूँ कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी के कंट्रीज हैं। ठीक, पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, आप अच्छे से जानते हैं। दूसरे पे आता है अफ्रीका। ठीक है, तीसरे पे आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। चौथे पे आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। 5वें पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है, 6वें पे आता है यूरोप, और 7वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अकॉर्डिंग एरिया वाइज मैंने लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक, अब देखिए एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सबसे पहला तो भारत, देखिए अपना प्यारा भारत। ठीक है, और फिर चाइना को लिख लो यहाँ पे, चाइना, और जापान। मैं इसको रफ कर देता हूँ बर्लिन को यहाँ से। ठीक है, चाइना हो गया, जापान हो गया,
ठीक। और बताइए साउथ कोरिया हो गया और हमारा सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। ये तो क्या एशिया से कंट्री आती है। अफ्रीका से कौन सी कंट्री आती है? अफ्रीका से एकमात्र कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। कौन सी? साउथ अफ्रीका। अब तो खैर पूरी यूनियन ही आ गई है। साउथ अफ्रीका इसका परमानेंट मेंबर कंट्री है G20 का। अफ्रीकन यूनियन में 54 देश पूरे की पूरे किसमें? अफ्रीकन यूनियन में। और अफ्रीकन यूनियन क्या G20 का क्या हो गया? सदस्य है। तो अब पूरे की पूरे 54 कंट्री इसमें क्या आएंगे, उसमें साउथ अफ्रीका भी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखाऊँ, ये रहा, जिसमें देखिए ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है। तो कौन कौन से हो गए? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, ऐसे याद करने में आसानी ज़्यादा रहेगी। मैक्सिको। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखो ये रहा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ठीक। अब बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिक में कोई रहता ही नहीं है तो उसको कर दो क्रॉस। यूरोप की, क्योंकि ये पूरा बर्फ से बना हुआ है ना अंटार्कटिक, पूरे बर्फ ही बर्फ है इस पे, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, देखिए कौन सी है? जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यूके है। और देखिए एशिया में एक कंट्री और रह गई है, तुर्की। ठीक है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके और एक कंट्री और है रशिया। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से खाली अकेला ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब काउंट करते हैं कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक कंट्री कौन सी रह गई है, जरा गौर फरमाते हैं, गौर करिए जरा। फ्रांस, रशिया, यूके, टर्की और याद दिलाइए कौन सी? इंडोनेशिया हो गई। इंडोनेशिया भी क्या कंट्री है? रशिया, ये इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया पिछला समिट हुआ है और इंडोनेशिया ही नहीं लिखा है, तो इंडोनेशिया भी हो गई। तो इसकी 19 कंट्री तो देखो ये हो गए, प्लस एक यूरोपियन यूनियन हो गई, प्लस एक क्या हो गई? अफ्रीकन यूनियन हो गई। टोटल हो गया पूरा G21। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।